के नाम से। हेलो। अरे ऐसा ढंग से मिलता नहीं। अच्छा तो नॉर्थ ईस्ट पीपल 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। तुम मेरे से कमा रहे हो। मेरा बेडरूम खाली है, आजमा ले कितना बुढ़ा है पता चलेगा तेरे को। जाना कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। तू क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? में अपना घर में एसी लगवाना था तो हमने इलेक्ट्रिशियन बुलाया था, तो उसके लिए छोटा सा ड्रिलिंग वो होल बनाना था वो बॉक्स रखने के लिए। तो उसके चक्कर में वहां से जो 10 पार्टिकल होता है नीचे में जो ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं रूम नंबर 1 में, उसके ऊपर में वो कचरा थोड़ा सा गिर गया, जिसके चक्कर में वो जो लड़का है हर्ष सिंह, उसने जो है हमारे इलेक्ट्रिशियन पे बहुत गंदी गंदी गाली दी। ही वाज लाइक कि तुमको आके तिक्चे मारूंगी, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुम नॉर्थ ईस्टर्न यहाँ रहने लायक नहीं हो, तुम लोग एकदम गवार हो। बोल रहे थे कि मैं पुलिस की ये कर दूंगी वो कर दूंगी, जिसको बुलाने बुला, लाठी पकड़ के मारो। मोटे मोटे शब्दों में बता देती हूँ कि पहली बात तो जो सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है कि बालकनी में धूल गिरी है, सर पहली बात धूल गिरने से कभी आवाज नहीं आती है। बालकनी का मैटर ही नहीं है सर, ये शाफ्ट का मैटर है। शाफ्ट में मेरा एसी लगा है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। चौथे फ्लोर पे किसी ने तो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया था, जहां से मोटे मोटे पत्थर मेरे एसी पे गिरने की आवाज आई है। मेरे घर में छोटे एनिमल्स हैं, जब वो डरे हैं, मेरे घर में इनका फूड डिलीवरी बॉय आया है, वो उसी मोमेंट नीचे उतर के गया है जब पत्थर की आवाज आई है। मेरा हस्बैंड 2:30-3 बजे करीब खाना खा रहा था, वो नीचे भाग के गया तो डिलीवरी वाला बोला कि ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। इससे पहले कि वो ऊपर कुछ देख के बोलता, मेरे हस्बैंड के ऊपर भी मिट्टी के जो प्रॉपर धूल नहीं है लेकिन उसमें जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, एज एविडेंस मेरे पास वीडियो है जिसमें वो पत्थर के टुकड़े और सीमेंट का मलबा पड़ा है, वो उसके ऊपर गिरा है। तो सर जब उसने ऊपर झांका तो एक इलेक्ट्रीशियन था शायद से, वो उनका जो खिड़की पे दिखा है। सर मेरे हस्बैंड ने उसको दिल्ली के स्लैंग में बोला है कि तू पागल है क्या, तेरे को दिखाई नहीं देता, देख के नीचे मिट्टी डाल। 5वीं मंजिल से अगर आप ठोका पीटी कर रहे हो तो एक आदमी एज अ सिविक सेंस आपको नीचे खड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये बालकनी नहीं है, एक कॉमन पैसेज है जिसमें से लोग निकलते हैं चढ़ते हैं। किसी के भी सर पे पत्थर गिर सकता है, डैमेज हो सकता है। आप हमारी प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हो तो हम चिल्लाए हैं, हमारे घर पे डिलीवरी बॉय आया है उसके ऊपर पत्थर गिरा है तो हम चिल्लाए। सर ऊपर से आदमी ने कुछ बोला, नीचे से मेरे हस्बैंड ने उसको कुछ बोला है। मीनवाइल ये लड़कियों ने ऊपर से मेरे हस्बैंड को गाली दी है, तब मेरे हस्बैंड ने बोला भी है, जो ये लड़कियां एक्सेप्ट भी कर रही हैं एक रिकॉर्डिंग में जो हमारे पास है एज एविडेंस, हम उसको पेश करेंगे आने वाले टाइम में, कि अगर कि जब लड़कियों ने ऊपर से गाली थी तो हस्बैंड ने नीचे से बोला है कि आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू हिम, और ये लड़कियां वो एक्सेप्ट कर रही है। तो जब लड़ाई 2 आदमियों के बीच में चल रही थी सर, तो लड़कियों को बीच में नहीं आना था। चलिए यहाँ पे भी बात खत्म हो जाती है, गुस्सम गुस्सी हुई, लड़कियां ऊपर ही थी, ऊपर से ही चिल्लम चिल्ली थी, क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे, डिलीवरी वाला चला गया, मेरा हस्बैंड घर में वापस आया। इमीडिएट 30 सेकंड के अंदर अंदर हमको आवाज सुनाई देती है सर, ऊपर से बहुत तेजी से 4-5 लड़कियां उतर कर आ रही है, चप्पलों की आवाजें थी। दरवाजे के होल से मैंने देखा 4 लड़कियां आई हैं। अब सर क्योंकि 4 लड़कियां और एक आदमी अगर लड़ेगा तो वो आदमी औरत का केस बनता है, और मी बीइंग अ वुमेन, मी बीइंग अ वाइफ, मैंने अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करते हुए अपने हस्बैंड को अंदर ही धक्का देके बंद किया है, बाहर से कुंडी लगाई है, और उन 4 लड़कियों से पहले मैं आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ। अगर आप देखेंगे जो वीडियो 2 इन्होंने वायरल किया है पार्ट 2 के नाम से फेमस करके, सॉरी वो पार्ट 2 नहीं है, वो पार्ट 1 है। आप हमारे फ्लोर पे आई हो 4 लड़कियां लड़ाई करने के लिए, जिस वीडियो में मैं क्लियरली बोल रही हूँ मेरे हाथ में डंडा है, हाँ मेरे हाथ में डंडा है, मैं एक टीबी पेशेंट हूँ और एक सीरियस टीबी पेशेंट हूँ, 2nd स्टेज ऑफ टीबी में मैं हूँ। मेरा एक बॉडी पार्ट काम नहीं करता लेफ्ट साइड का, मैं अपनी सेफ्टी, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक कुत्ते वाली स्टिक जो हम नॉर्मल घर में रखते हैं जानवरों के चक्कर में, वो लेकर खड़ी हूँ, सिर्फ सेल्फ डिफेंस। लगा ले, किसी मंत्री का जोड़ लगा ले, तुम्हारा नंगा राज करवाऊंगा बहनचोद। क्या दिल्ली में गंद मचा रखा तुमने? ये नॉर्थ ईस्ट करके बहनचोद गंद मचाते हैं यहाँ पे। कुछ नहीं बोला है, क्यों लगा दिए? लड़के लड़कियां आते हैं दारू पी के तमाशा करते हैं, 6 बजे तक शोर मचता है, हम सो नहीं और जितने बड़ा हमने खाया बुलाने मंत्री, इससे सेकेंड कौन सा सीएम बुलाए? यहाँ पे आके ये बोला नॉर्थ ईस्टर्न गन। मैं सोशल मीडिया वालों को एक चीज बोल रहा हूँ, यूजर्स को बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट दोनों साइड ऑफ द स्टोरी सुनिए, कि आप क्या नाम है, कि आप बस एक, क्योंकि जो भी वीडियोस लगाई हैं वो हमारा रिएक्शन है, हमारा एक्शन है, हमारे सिर पे सींग नहीं लगे हैं कि हम लोगों को ऐसे, हमारा ये प्रोफेशन नहीं है कि हम मारेंगे। हमारी प्रॉपर्टी पे लगा, मेरे बंदे को ईंट लगते लगते बची, मैन टू मैन कॉन्वर्जेशन थी, लेडीज आई, लड़ाई होगी और बढ़ गई। तो बस ये कह रहा हूं कि पूरी स्टोरी आप देखिए, आप सुनिए, और उससे पहले मीडिया ट्रायल मत कीजिए मेरे ऊपर। मीडिया ट्रायल से ऊपर है इस देश का
न्यायपालिका, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। और मुझे न्यायपालिका पे अपना पूरा भरोसा है, दिल्ली पुलिस पे पूरा भरोसा है कि वो सच को सामने लाएगी। आज नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं तो 2 महीने, 2 साल बाद, 5 साल बाद सच सामने आ जाएगा। जो हमने गलती करी है हम हंसते हुए वो एक्सेप्ट करेंगे, जो सजा हमें कोर्ट देगी हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हमें ये दिल्ली के दरिंदे कपल्स मत बनाइए, क्योंकि हम ये डिजर्व नहीं करते हैं। I'm no less Indian than we are no less Indian than anybody of it. See us as people who doesn't belong to this country. This is the only way, and the demeaning way they have used to abuse these girls. I do not understand. I don't know much about the accused, but I come to know they are educated people, who earned some degree, who went to school. They still have to use these words which they have used. I don't want to even say in on my own words. ये मैटर नस्लीय भेदभाव का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं, आपस में बहुत टाइम से रह रहे हैं। एक दिन पहले भी बात हुई थी उनसे, दोनों पार्टियों के बीच में, और इंसिडेंट के बाद भी कॉम्प्रोमाइज के लिए जब बैठे थे तो दोनों पार्टीज में यही डिसाइड हुआ था कि अगर मेरे क्लाइंट पहले कंप्लेंट ना करते पुलिस को, तो जो कंप्लेनेंट्स हैं वो भी इसमें पुलिस को नहीं कंप्लेंट करते। और इसमें मेरे जो क्लाइंट है वो खेद करते हैं अपने शब्दों का जो उन्होंने चयन किया उस टाइम पर। इन द हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसा अक्सर देखा गया है, दिल्ली में छोटी छोटी बातों पर हो जाता है, और ये मैटर बहुत छोटा सा था। जो घटना हुआ मालवीय नगर में, पुलिस कार्रवाई किया, मैं खुद बात करके मैं फॉलोअप कर रहा हूँ और अरेस्ट भी हो गया है। अभी सख्ती से हम लोग कानूनी तौर पर एक्शन भी लेगा और सबक भी सिखाएगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ बुरा बर्ताव नहीं होना चाहिए। और आपको तो मालूम ही है, पहले में तो हमारा नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ में कितना टॉर्चर होता था, मार के फेंक देता था, कोई पूछने वाला भी नहीं होता था, और पुलिस भी एक्शन नहीं लेते थे। उल्टा पुलिस भी हमारा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पहले तो हैरेसमेंट करते थे, आजकल तो ये कर नहीं सकता है। The kind of the language that was used, the kind of words that were used, and the body language is something that is really, as I said, was very sad, and I must say very, very unacceptable. This is not an isolated event. Exemplary action must be taken so that such kind of incidents are not encouraged or repeated in the future. मैं बिल्कुल शर्मिंदा हूं अपनी और अपनी बीवी, और मैं सबसे खुद पर्सनली ईमेल के जरिए सारे नॉर्थ ईस्टर्न को माफी मांगता हूं। First of all, it's deeply shameful that majority of the people of this nation doesn't know that there are 28 states and 8 union territories in this nation, and out of which 8 belongs to Northeast. But the problem is not there that they don't know. The problem is that they don't accept that they don't know. If you don't know, you just simply go back to your primary geography class and understand and learn that there are 8 states. But I know that you don't have enough time to go back to primary geography class and learn that. So I will teach you through mnemonics. And it's very simple. It starts from Arunachal. Arunachal means the place where the sun rays first falls. है ना? इसलिए अरुण का आंचल बोलते हैं, जहाँ पे सबसे पहले सन की किरणें पहुंचती है. And then comes Namami Trimegham, which is Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam. Namami, Trimegham, Arunachal and Sikkim. These are the 8 states which belongs to northeastern region. तो हिंदुस्तानी जैसा दिखता नहीं है, तो मैं उनको कहता था, आप यू डू नॉट नो इंडिया, आप हमारे हिंदुस्तान को नहीं जानते। हमारा हिंदुस्तान एक बगीचा की तरह है। मेरे जैसे छोटे आंख नागालैंड से, अरुणाचल से, सिक्किम से, पगड़ी बांधने वाला बोले सोनियाल सत श्री अकाल पंजाबी है, ताऊ जी हरियाणा से, लुंगी पहन के वनक्कम तमिलनाडु से। As he has rightly stated that India is a huge nation with vast diversity, and it's okay to not know about all of it. लेकिन ये बुरा बात है कि आप एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को कि आपको सब कुछ नहीं आता है। आप पहले भारत देश निकलो तो देखो तो कितना डाइवर्सिटी है, कितने अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। सबसे पहले तो आप ये मानते ही नहीं हो कि नॉर्थ ईस्टर्न लोग जो है वो इंडिया का हिस्सा है। आप अपना ही क्षमता और अपना ताकत कम करते हो इस बात को बोल करके, क्योंकि चाइना तो पहले से ही लगा हुआ है हमारे हिस्से को लेने के लिए, फिर वो आपसे फाइट करेंगे। अपने भाइयों को अपना बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझे?
वो महिला ने कहा कि ये लोग चाइनीज मोमो बेचते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पीपल आर शिट, और 500 रुपए में मसाज पार्लर में। आर्टिकल 19 क्लॉज G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट एवरी सिटीजन हैज द राइट टू चूज एनी प्रोफेशन। अगर वो सेक्स वर्कर्स हैं भी, जो कि वो नहीं है, तो भी ये उनका पर्सनल चॉइस है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस एट ऑल इफ दे वांट टू सेल देयर बॉडी, सेल मोमोज और व्हाटएवर। जब कोई ऐसे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे कि तू मोटा है, तू काला है, तू चाइनीज है, तू फला है, तू चिला है, जस्ट टेल देम अनपढ़ जाहिल लोगों से बहस नहीं करते, है ना, नहीं तो आप पागल हो जाओगे। इसलिए जब कोई आपसे कहे कि तू चाइनीज है, तू नेपाली है, तू पाकिस्तानी है, उससे कहो कि बेटा आपने 4th क्लास की ज्योग्राफी ढंग से नहीं पढ़ी है, वापस जाइए अपने पिताजी से फीस मांगिए और जाके पढ़ के आइए, समझे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड, डू शेयर इट विथ योर ब्रदर्स, with your northeastern brothers, with your Muslim brothers, with your Christian brothers, with everybody of this nation. Okay.